युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कामादा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के बाद आप कृपया करके बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या कथा है, कृपया करके ये सभी बात मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ ही देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने न क्रोध किया न ही हिंसा की, केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारता रहा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी के व्रत को रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।